पलवल कांग्रेस कार्यालय पर मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस, फहराया गया राष्ट्रध्वज। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने का किया है। आपको बता दें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा के पदाधिकारियों ने नेतृत्व में कांग्रेस की करके आए। बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, आज ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अपनी टीम को बारी बारी में इनके रवि बन जाए और इनके ही साथी रमेश नायक जी को बुलाऊंगा कि वो आए। रमेश नायक जी, रमेश, संजय टूटाटिया जी, भूरा जी, बहादुर जी, गिरिराज प्रधान जी, हेमराज प्रधान जी, बालकिशन जी, हेमपाल जी, प्रमोद जी, राजकुमार नंबरदार जी, गिरिराज प्रधान जी। इसलिए कोई ज्यादा राजनीतिक बातें करते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन एक ही आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि देश आजाद हो चुका, लेकिन उल्हाने हमारे देश के लिए बहुत बने हुए हैं। उन उल्हानों को हमने और आपने ठीक करना है। खास करके हमारे नौजवान बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने इस देश में वो जीवन देखा जब हमारे बुजुर्ग खेतों में काम करते थे, हल चलाया करते थे, पशुपालन करते थे। एक साधारण जीवन हुआ करता था। कोई पैसे की, धन दौलत की आपसी कोई होड़ नहीं हुआ करती थी। गांव एक परिवार की तरह होता था, शहर भी एक परिवार की तरह होता था। सब छोटे बड़े मिलकर के अपने अच्छे दिन गुजारते थे, हंसी मजाक हुआ करते थे। मंत्री जी, आज कांग्रेस कार्यालय पर जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया, साथ ही कुछ दूसरी पार्टियों से जो कार्यकर्ता आई उनको ज्वाइनिंग कराई गई है, क्या कहोगे, क्या संदेश जाता है? ये आज पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। जहाँ हमने इलाके के लोगों को शुभकामनाएं दी, वहीं हमने ये संकल्प लिया है कि जो देश का संविधान खतरे में पड़ रहा है, उस खतरे को, जो संविधान की मर्यादाओं को समाप्त करने की साजिश आज चल रही है, उस साजिश को हमारा इलाका कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। और हम देश की भलाई के लिए सामाजिक सौहार्द बनाएंगे, सभी भाइयों को साथ लेकर के अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए जो भी हम साथी कर सकते हैं वो हम देश की सेवा में मिलकर के काम करेंगे। और इसी अवसर पर आज भाजपा को छोड़ करके कई हमारे सैनिक, हमारे कई अधिकारी हैं, हमारे बंजारा समाज के आदरणीय प्रधान भाई रवि जी और उनके कई साथियों ने, और वहीं भवाना गांव और दूसरे कई अतवा गांव, डाडौता, कई गांवों के बहुत सम्मानित लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आज के इस दिवस पर हम सब मिलकर के संकल्प लेने का एक अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के अपने देश और समाज की सेवा करेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे। जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, कोई भी हो, आप अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समाज के बीच मना रहे हैं। आज ये कार्यक्रम हुआ, इससे पहले लोहड़ी कार्यक्रम हुआ पंजाबी समाज के बीच। तो क्या आने वाले दिनों में लगता है इस तरह लोगों के बीच जाकर मनाएंगे तो कितनी मजबूत होती दिखेगी कांग्रेस पार्टी से? आज सवाल कांग्रेस का नहीं है, आज सवाल इस देश के जनमानस को बचाने का है। गरीब आदमी, बेरोजगार नौजवान साथी, छोटे दुकानदार, सरकारी कर्मचारी या छोटे कर्मचारी, चाहे वो कारखानों में हैं, उनके जीवन के लिए, उनके बच्चों के लिए खतरा बन रहा है। आज भुखमरी की नौबत आई हुई है और सरकार आए दिन नए टैक्स लगाने का काम कर रही है, महंगाई को बढ़ावा दे रही है, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है, और धर्म की आड़ में नाम राम का लेते हैं और काम सारे अधर्म के करने में लगे हुए हैं। तो देश के अस्तित्व को बचाने के लिए अब सब लोगों को राम के सही आदर्शों पर चलने की जरूरत है। ये राम का नाम राजनीतिक तौर पर ले रहे हैं, हम राम का नाम लेकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने देश की कुरीतियों को और भाजपा के मचाई हुई इस लूट को
और भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। वही एक राम का सही सपना इस देश के लोगों को दिखाई देगा। मंत्री जी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा ने 60 डॉक्टरों की ऐसी लिस्ट जारी की है जो अपने फर्जी MLR काटते हैं और अपने परिजनों पैसे लेकर जो सर्जरी करते हैं। तो अपने पलवल से 6 डॉक्टर ऐसे आए, पलवल जो सरकारी हॉस्पिटल है, तो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो पलवल फरीदाबाद में हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो लोगों के हितों को बचाने का कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। रिश्वत दे करके उनकी नियुक्ति होती है, चाहे बड़े अफसर हैं या छोटे अफसर हैं। लोगों के नुमाइंदों की कमजोरी की वजह से आज ये लूट मार हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मची हुई है। तो आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी तो इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाने का काम करेंगे। दलाल साहब, आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा में एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन आक्रोश रैली है, दूसरी तरफ SR के गुट की तमाम जो यात्राएं हैं वो चल रही है। जनसंदेश यात्रा चल रही है, कहीं अलग अलग यात्राओं से लगता नहीं है अभी भी एकजुटता नहीं है कांग्रेस में। नहीं, ये तो भाजपा के अंदर भी अलग अलग गुट अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे फरीदाबाद में गोयल साहब अलग सम्मेलन कर रहे हैं, अलग भंडारा कर रहा है, कृष्ण पाल जी अलग कर रहे हैं, जो राजेश नागर है वो अलग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस में हमारे जो भी नेता हैं वो सब मिलकर के लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, इससे पार्टी के अंदर कोई कमजोरी नहीं आएगी। ठीक।